एक शादी समारोह का विदाई का वक्त रहता है। उसी टाइम 4 किन्नर उस शादी समारोह में आ जाते हैं और शगुन की पैसे लेने की जिद करने लगते हैं। फिर वो लड़के के पास, जो दुल्हे राजा है, उसके पास जाते हैं और उसके पिता से पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो किन्नर वो लड़के को ध्यान से देखते हैं तो देखकर ही समझ जाते हैं कि जो दुल्हे राजा है एक किन्नर स्वभाव की है। रंग चाल हाव भाव समझ जाते हैं कि ये तो मेरे ही प्रवृत्ति का है। फिर वो आकर उस लड़की की माँ को बतलाते हैं। चूंकि सारा काम संपन्न हो गया रहता है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की की जिंदगी की सवाल रहता है। और जब ये बात लड़की की माँ, बुआ और मौसी सुनती है तो समझ में नहीं आते ये किन्नर क्या कर रहा है, क्या कहाँ तक सच्चाई है। फिर दाव पर लगाकर जो लड़की की भाभी होती है उसे उस लड़के के पास, उस दुल्हे राजा के पास भेजा जाता है चेक करने के उद्देश्य से कि जो किन्नर बता रही है वो सच में सच्चाई है या गलत। क्योंकि ये जिंदगी की नई शुरुआत है। इस अगर किन्नर द्वारा बताया गया जानकारी सही होगा तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, उस एक प्लानिंग के हिसाब से जब दुल्हे राजा को उस एक रूम में और उस लड़की की भाभी को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जो मामला सामने आया, वहां से निकलने के बाद उसकी भाभी जो खुलासा की, तो वहां सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचक और शानदार होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। यह कहानी हरियाणा के पटियाला शहर से सामने आई है। एक लड़की जिसका नाम रितु शर्मा रहता है और उसका बड़ी ही धूमधाम से घर वालों की पसंद से एक लड़के जिसका नाम पुनी शर्मा रहता है उसके साथ शादी तय होती है। दोनों आपस में मिलते हैं और फिर एक फिक्स टाइम पर शादी के दिन उतार दी जाती है। और जैसे ही शादी आता है, सारा काम, हर चीज धूमधाम से सब कुछ सही चल रहा होता है। जब उस सुबह के वक्त जब विदाई का समय रहता है, उस टाइम में जो 4 किन्नर जो शगुन के पैसे और बधाई देने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अगर घर में किसी की भी शादी होता है तो वहां पे नाच बाजा के अलावा किन्नर भी आते हैं ताकि उसे कुछ पैसे प्राप्त हो। क्योंकि किन्नर, पता है कि किन्नर समाज कहीं नौकरी जॉब कुछ कर नहीं सकती, वो इसी तरह बधाई देकर ही वो अपनी जिंदगी जीविका चलाती है। जैसे ही वहां पे आता है, वहां पे लड़की की माँ बाप से मिलता है और वहां से उसे मनचाहा रकम मिलता है। लेकिन जो किन्नर है उसे जो लड़के के बाप और पिता से अधिक पैसा लेने की उम्मीद होता है। क्योंकि उसे पता रहता है कि इस लड़के के पिता और लड़के जिसकी शादी है वो वहां से मोटा रकम मिलने का चांसेस है। जैसे ही वो किन्नर लड़के की ओर देखता है तो उसकी आंखें खुले रह जाती है। क्योंकि वो बिना टाइम बिताए लड़के के हाव भाव, चेहरे और आंख से पहचान लेता है कि लड़का सामान्य नहीं बल्कि मेरे ही प्रवृत्ति का है। और वो दंग रह जाते हैं। जैसे ही और वहां पहुंचकर लड़के के पास बोलता है, और तुमने शादी कर लिया, क्या जिंदगी बिता लोगे? यह सुनकर वहां लड़के के पिता बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मेरा लड़का जिंदगी बिता लेगा? तुम अपना काम करो, अपना वापस जाओ। और कुछ पैसे लड़की जो किन्नर है उसे दे देते हैं। फिर बोलते हैं कि यहाँ मुंह मत खोलना, क्योंकि लड़के के पिता है उसे सारे बात पता लग जाता है कि किन्नर क्या कहना चाह रहा है, इसकी प्रवृत्ति क्या है। और वहां चला जाता है। लेकिन किन्नर तो किन्नर होता है, लेकिन वो भी तो इंसान ही है, उसके अंदर भी इंसानियत रहता है और सोचता है कि किसी लड़की की जिंदगी आज गुजरने वाली है, किसी भी लड़की की शादी हो जाए उसके बाद दोबारा हो उसके छोड़ दिया जाए तो एक गलत नजर से समाज में देखा जाता है कि क्या कारण है, किस कारण इस फलाने की लड़की को छोड़ दिया गया, कि क्या कमी है। बहुत सारे तमाम तरह के सवाले उठने लगते हैं। फिर वो ये बात और उसमें से 4 किन्नर में से एक किन्नर जिसका नाम सीमा रहता है, वो साहस करके लड़की की माँ के पास
पहुंचता है और बतलाता है कि आपने अपने बेटी की शादी क्या लव मैरिज की हो। तो वो उस लड़की की माँ, मतलब जो रितु शर्मा उसकी माँ बोलते हैं, क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज करो। तो किन्नर स्पष्ट बोलता है कि लड़का मेरे ही समाज का लग रहा है, उसके प्रवृत्ति हाव भाव से मैं पहचान लिया हूँ, अगर आप चाहो तो उसे कंफर्म करा सकते हो, उसके बाद ही अपनी बेटी की शादी करना, नहीं तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर लड़की की माँ बहुत सोच में पड़ जाती है और वहाँ के उसके बुआ और सारे कई महिलाएं वहाँ उपस्थित होते हैं। सारे ने फिर बोलने लगता है कि मैं रात को ही शादी समारोह में मुझे शक हुआ कि लड़का कुछ अलग ही प्रवृत्ति का है, लेकिन जब ये कह रहा है तो एक बार चेक कर लिया जाए कि रियल में ऐसा है या नहीं। फिर वहाँ पे लड़की की भाभी होती है, मतलब उसे बुलाया जाता है और बोलता है कि तुम्ही को ऐसा पता करना है कि ये सच में जो किन्नर लड़का जो थर्ड जेंडर है या नॉर्मल है। फिर उसे एक शादी में समारोह होता है जिसका मतलब सुगुन होता है, जो जूता चप्पल चुराया जाता है दूल्हे का, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। और दूसरा कि विदाई के वक्त जो घर के बड़ बुजुर्ग है, महिला है, वो लड़कों को पैसा देते हैं या गिफ्ट देते हैं। वहीं प्लानिंग के अनुसार एक साजिश रचा जाता है और उसके मुताबिक जो लड़की के भाभी है अपनी ननद की जिंदगी को बचाने के लिए अपना इज्जत दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि उसकी भाभी का पति यानी रितु शर्मा का जो भाई है वो विदेश में रह रहा होता है। तो उसकी भाभी सोचता है चलो इसी बहाने कुछ चेक किया जाए कि रियल में है या नहीं। उसे एक रूम में ले जाया जाता है और बोलता है आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे गिफ्ट दूंगा। जैसे ही गिफ्ट के बहाने दूल्हे को लेकर एक रूम में ले जाता है और उसकी भाभी दरवाजा उसे बंद कर देते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं और फिर वो लड़के के प्राइवेट इधर उधर बॉडी में, शरीर में हाथ लगाने लगते हैं, क्योंकि लड़का रियल में एक किन्नर रहता है यानी थर्ड जेंडर रहता है। वो केवल बेड पर लेट जाते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। फिर कुछ देर बाद उसके भाभी थक जाते हैं तो फिर गेट खोलते हैं और आते ही अपने ननद को गले लगाकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि सच में तुम्हारी जिंदगी बच गई, नहीं तो आज ना जाने तुम्हारा शादी एक किन्नर के साथ हो जाता तो क्या होता। फिर वहाँ पे उपस्थित लोग लड़के पीटते और कुछ बरातीगण होते हैं उसे मार पीट कर और धमकी देने लगता है। मौके पर पुलिस आते हैं और तय होता है कि जो भी हो जो हुआ, लेकिन इसके बदले जो शादी में जितना पैसा लगा है उसके लड़के वाले पक्ष देंगे। और दूसरी बात एक और खुलासा होता है कि लड़के ने खुलासा करता है कि इसके पहले ही मेरा कहीं और शादी हो गया था, लेकिन दहेज और समाज के दबाव में लोभ में आकर मेरे पेरेंट ने जबरदस्ती शादी यहाँ पे करा रहे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल शादी करने का मन नहीं है। फिर वहां से कुछ जो पैसे तय होते हैं, लगभग 2-2.5 लाख रुपए तय होते हैं शादी की खर्चा, वो देकर बारात आपस चले जाते हैं। और चूंकि इधर लड़की रितु की बदनामी काफी हो रही होती है, रितु काफी रोने लगती है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हाँ तुम्हारे नजर में कोई ऐसा लड़का हो जिसे तुम प्यार करती हो तो बताओ, मैं तुम्हारा शादी उसी के साथ करा दूंगा। तब वो बोलते हैं कि जो मेरे भाभी है उसका भाई है, उसके साथ मैं काफी दिनों से लव अफेयर्स में हूँ, अगर चाहो तो तुम पूछ लो। फिर उसकी भाभी सुनती है तो उसकी पसीना आने लगता है कि मेरे भाई के साथ क्या बोल रही है। लेकिन जैसे ही वो अपने भाई को बुलाकर पूछते हैं तो उसके भाई सच बताते हैं कि मैं रितु के साथ कई सालों से रिलेशन में हूँ, लेकिन घर वाले की डर से अब तक नहीं कह पाया। फिर लोगों को एक बहाना मिलता है कि चलो इसी हफ्ते इसी पक्ष में इसी टाइम इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी घर बस जाए। फिर दोनों को शादी करा देते हैं और जो रितु है अपने भाभी की भाभी बनकर यानी उसकी भाभी को मायके में चली जाती है और जीवन अपना सही से बिताने लगती है। दोस्तों सोचो, अगर वो लड़का किन्नर ना होता तो रितु की भाभी का क्या हाल होता, उसके साथ बेड में जो सिचुएशन था क्या करते। दोस्तों आई होप आपको ये कहानी बहुत ही दिलचस्प लगी होगी।
अगर ऐसे ही डेली आप क्राइम और अबस 7 की घटना कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक फॉर वॉचिंग।